नमस्कार दोस्तों, आपको मैं हाई स्कूल बोर्ड क्लास नोट्स कराने वाला हूं, जो आपको टारगेट 90% दिलाएगा। आपके बोर्ड परीक्षा के लिए सिर्फ साइंस के 10th क्लास के 15 चैप्टर महत्वपूर्ण होते हैं, जो आपके 15 चैप्टर मैं पूरे कराऊंगा। ये चैप्टर करने के बाद आपके बोर्ड परीक्षा में इम्प्रूवमेंट दिखेगा, जो आपको अच्छे नंबर लाने में मदद करेगा। पहला चैप्टर होगा हमारा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस चैप्टर में हम रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। अभिकारक क्या होते हैं, उत्पादक क्या होते हैं, प्रतीक क्या होते हैं, चिन्ह क्या होते हैं। प्रतीक उसे कहते हैं, जैसे हम जिंक को Zn से दिखाते हैं, कॉपर को Cu से दिखाते हैं और लेड को Pb से दिखाते हैं। ये हमारे प्रतीक होते हैं। इस प्रतीक के प्रयोग करके हम पदार्थ बनाते हैं, एलिमेंट बनाते हैं, एक यौगिक या विलयन बनाते हैं, जो हमारे रासायनिक समीकरण बनाने में मदद करता है। रासायनिक समीकरण की डेफिनेशन है, किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारक, उत्पादक के प्रतीकों एवं रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके दिखाना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। अभिकारक वे होते हैं जो रासायनिक समीकरण में प्रयुक्त किए जाते हैं। ऐसे पदार्थ जो हमारे रासायनिक समीकरण में प्रयुक्त किए जाते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। जो रासायनिक समीकरण के बाद हमारे पदार्थ बनते हैं उसे हम उत्पादक कहते हैं। जो हमारे प्रतीक होते हैं, जैसे हमने कॉपर ले लिया, ये हमारा क्या है, प्रतीक है। ये एक एलिमेंट है कॉपर। इसकी हम हाइड्रोजन सल्फेट से अभिक्रिया कराएंगे तो ये कॉपर क्या कर देता है, हाइड्रोजन गैस को प्रतिस्थापित कर देता है। तो कॉपर सल्फेट हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इसी प्रकार हम जिंक हाइड्रोजन सल्फेट से अभिक्रिया कराएंगे तो जिंक सल्फेट हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। तो ये हमारा कॉपर क्या है, प्रतीक है। हाइड्रोजन क्या है, प्रतीक है। सल्फेट प्रतीक है। सल्फर ऑक्सीजन, कॉपर प्रतीक, सल्फर ऑक्सीजन प्रतीक, हाइड्रोजन प्रतीक। अब यही प्रतीक से हमने एक पदार्थ बना दिया है, जो सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। ये एलिमेंट है, एक तत्व है, जिसे हम कॉपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉपर। अब रासायनिक समीकरण में जो प्रमुख पदार्थों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं उसे हम अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिकारक। अब जब रासायनिक समीकरण के बाद जो पदार्थ बनते हैं उसे हम उत्पादक बोलते हैं। ठीक है। दुनिया में क्या होता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है। ना दुनिया में कुछ चीज बना सकते हैं, ना हम नष्ट कर सकते हैं। एक रूम में दूसरे रूम में उसको हम परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ कॉपर लिया, हाइड्रोजन सल्फेट लिया, तो कॉपर सल्फेट बना, हाइड्रोजन बना। जैसे हाइड्रोजन एक है तो हाइड्रोजन भी एक बनेगा। सल्फर हाइड्रोजन दो है तो हाइड्रोजन भी दो बनेंगे। सल्फर एक है तो सल्फर भी एक बनेगा। ऑक्सीजन चार है तो ऑक्सीजन भी चार बनेगा। जिस प्रकार जैसे हम चाय बनाते हैं तो उसके लिए हम दूध लाते हैं, पत्ती लाते हैं, चीनी लाते हैं। तो मान लो हमने 1 लीटर पानी लिया, हम उसकी चाय बनाई। जब चाय बनाने के बाद दूध, चीनी, चाय की पत्ती सब डालते हैं तो प्रमुख जो कच्चे पदार्थ होते हैं हमारे, वो अभिकारक कहलाते हैं। जब चाय बन जाती है तो उसे उत्पादक बनता है। हमने 1 लीटर चाय, कुछ ग्राम चीनी लेंगे, कुछ ग्राम, जैसे मान लो 1.5 ग्राम हो है, 1.5 किलोग्राम, तो 1.5 किलोग्राम ही चाय बनेगी। लेकिन कुछ पानी उड़ जाता है तो वो अलग बात है। इसी प्रकार जब मोमबत्ती, हम मान लो हमने 100 ग्राम मोमबत्ती ली, उसको हम जलाया और 100 ग्राम मोमबत्ती के बाद कुछ तो उसमें लाइट में कन्वर्ट हो गया। जो राख बचेगी हमारी, एसेस बोलते हैं उसे, एसेस। और कुछ चीज प्रकाश के रूप में, राख के रूप में और धुआं, जिसे स्मोक बोलते हैं, उसके रूप में परिवर्तन हो जाता है। तो मान लो जैसे हमारा 60 ग्राम स्मोक बन गए, 40-30 ग्राम राख, 10 ग्राम तो हमने लाइट में प्रयोग कर लिया। तो ऐसे ही होते दुनिया में जो ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है वह हर चीज पर लागू होता है, पूरे ब्रह्मांड पर लागू होता है। जैसे
ना दुनिया में कोई पदार्थ हम बना सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं। एक रूम में दूसरे रूम में परिवर्तन कर सकते हैं। इसी प्रकार रासायनिक समीकरण होता है। रासायनिक समीकरण जितने हम अभिकारक लेते हैं उतने ही हमें उत्पादक बनते हैं। जैसे हमने प्रमुख रिएक्शन, पहली रिएक्शन में लिया कॉपर सल्फ्यूरिक एसिड से क्रिया कराई तो कॉपर सल्फेट हाइड्रोजन गैस क्या हुई, मुक्त हो गई। दूसरा हमने लिया दूसरा रिएक्शन जिंक की क्रिया कराई हाइड्रोजन सल्फेट से तो जिंक सल्फेट बनी प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई। अभिकारक आपको समझ में आया। उत्पादक प्रतीक होते हैं जिससे हम यौगिक बनाते हैं, पदार्थ बनाते हैं, कोई प्रतीक के रूप में लिए आते हैं। कॉपर हो गया, सल्फेट हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गई, हमारे एलिमेंट होते हैं। अधातुएं हो गई, क्लोरीन गैस हो गई हमारी, ये अधातु होती हैं तो हम इसे प्रतीक के रूप में रहते हैं। आपको अच्छी तरह समझाया जाएगा चैप्टर, इसलिए आप पूरा चैप्टर हम कराएंगे। टारगेट होगा आपका 90% का। ऐसे ही हम पढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद।